किसान परेशान, मजदूर परेशान, जनता परेशान। इन हर आदमी लाइन में लगा रखा है, जितने भी लगा रखे हैं। चीनी के दाम बढ़ गए लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। गन्ने के दाम नहीं बढ़ पा रहे, गन्ने के दाम वही है 600 का रेट। कांग्रेस हेडक्वार्टर है, देख पा रहे हो तमाम जो है बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पे और जो किसान यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ना एमएसपी दे रखी है, ना खाद है, ना बिजली है, ना बीज है। फिर खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, बीज मिल रहा नकली मिल रहा है। किसान की दवा महंगी, खाद महंगा, बिजली के बिल महंगे। ये करोड़ों अरबों रुपए पूंजीपतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों के हित के नहीं है। समय पे जो है किसानों को खाद और दवाई नहीं मिल रही, समय तो कोई सुविधा जो है किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया। इस वक्त मौजूदगी है हमारी कांग्रेस के हेडक्वार्टर ऑफिस में, अकबर रोड, नई दिल्ली। देख पा रहे हैं तमाम बड़ी संख्या में जो है देश भर से यहाँ पे किसान यहाँ पे कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर पे आए हुए हैं। जिस प्रकार से चीनी के दाम बढ़े हैं लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं, इसको लेकर जो है तमाम बड़ी संख्या में देश भर से अलग अलग राज्यों से अलग अलग शहरों से जो है किसान यहाँ पे आए हुए हैं। और जो चीनी के दाम बढ़े हैं, गन्ने के दाम नहीं बढ़े, इसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या कहें? नमस्कार, पहले तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो धरती पुत्र है उसके सम्मेलन में आके इतना बड़ा दिखा रहे हो। आज देश को जरूरत है किसान की, और किसान की सबसे ज़्यादा दुर्दशा इस सरकार ने कर रखी है। ना एमएसपी दे रखी है, ना खाद है, ना बिजली है, ना बीज है, कोई भी चीज़ नहीं है। जब हमारा 80% कृषि प्रधान देश है और उसका किसान परेशान हो तो इस सरकार की छुट्टी ज़रूरी है। कांग्रेस ने इस देश में हरित क्रांति दी, श्वेत क्रांति दी, संचार क्रांति दी, और किसानों को जो भाव था कांग्रेस के राज में मिला था इन दिया। एमएसपी जिस प्रकार से दिखाओ की बात कर रहे हैं, एमएसपी का कानून क्यों नहीं बना रहे, तो किसान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आने वाले टाइम किसान को सबक सिखाएंगे। जिस तरह 3 कृषि कानून आए थे, जो काले कानून, उनको वापस कराने का काम किया। इसी प्रकार ये किसान ही सरकार को दोबारा दर्ज करेंगे और ऐसी सरकार बनाएंगे जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर सके। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस हेडक्वार्टर है, देख पा रहे हो तमाम जो है बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पे और जो किसान यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो है यहाँ पे कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर में यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है आकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख पा रहे अभी भी जो है तमाम लोग यहाँ पे अभी भी सामने से यहाँ पे आ रहे हैं। और ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है जहाँ पे देख पा रहे तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है देख पा रहे सभा हो रही है, जहाँ पे तमाम किसान यहाँ देश भर से यहाँ पे आकर के जो है और यहाँ मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर रैली कर रहे हैं। कि किसान आज अगर इस देश में सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा कर्जावान है, तो वो किसान है और कोई भी सरकार नहीं। और ये सरकार तो महा झूठों की सरकार है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। क्यों 13 में इसी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, जो आज तक नहीं है। बाद में इन सुप्रीम कोर्ट में भी ये फिर दे दिया कि हम उसको नहीं लागू कर सकते, ये ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? ये करोड़ों अरबों रुपए पूंजीपतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों के हित के नहीं है। अब इससे ये सभी अत्याचारों से किसान जागृत हो गया और अगले चुनाव में इस बीजेपी का सत्यानाश कर देगा, उखाड़ के फेंकेगा। सरकार कभी हम किसानों के साथ है, किसानों के हित की बात करती है। कौन सी बात करती है? आज तक कौन सा किसान हित में? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस बारे में मोदी से स्वयं डिबेट कर सकता हूँ, बहस कर सकता हूँ। वो एक काम भी बता दे किसान हित के, कोई भी बीजेपी का एक काम ये बता दे कि हमने किसानों के हित में ये किया। पहले जब ये काले 3 कानून भी 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, बरसात गर्मी सब में, तब जाके मजबूर होकर इन लोगों ने वापस किया था। अभी ये जो एक अमेरिका से ये डील कर रहे हैं, ये भी बहुत ही एक किसानों का, अगर ये डील लागू हो गई तो ये समझो किसानों की डेथ वारंट पे हस्ताक्षर हैं। क्योंकि वहाँ से आएगा वो, तो उस पर तो ये टैक्स लेंगे नहीं, और हम भेजेंगे तो 18% टैक्स और वो हम पे लगाएंगे। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 29 में से कैसे प्रभाव पड़ेगा? सरकार बदलेगी? 29 में खत्म है बीजेपी सरकार, बिल्कुल बीजेपी सरकार खत्म है। और अब अगली सरकार देखना, आप किसान हितैषी आएगी, जो किसानों का भला सोचेगा उसकी सरकार बनाएंगे किसान। अब ये तो समय है बताएगा। जो किसानों, मैंने कहा, जो किसानों के भले की बात करेगा और किसानों को भला करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो ये गन्ने के दाम है, बढ़ती हुई महंगाई है, वो हर गरीब किसान मजदूर हर वर्ग पर बहुत मार पड़ रही है। इस मार से न किसान उलता है, न गरीब उलता है, मान ले, और नीचे जा रहा है। हर चीज़ में किसान नीचे से नीचे हर स्तर पे, और किसान जो फसल बोता है उसका भाव नहीं मिलता है, और किसान पूरी तरह से ग्रस्त
किसान तो कई तो फांसी खा रहे हैं किसान, इसी महंगाई की वजह से खा रहे हैं। पैदावार कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और फिर खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा, बीज मिल रहा नकली मिल रहा है, खाद मिले नहीं रही बिल्कुल। खाद बगैर मान लिया आज के टाइम कुछ होता नहीं है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ना मिल के यानी चीनी के भाव बहुत तेज किए, किसानों की बहुत समस्या है, इसलिए इसके लिए तो बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़े हैं तो किसानों के जो गन्ने के जो है उसका भी दाम बढ़ेगा। 400 रुपये कुंटल बिक रहा, गन्नों का क्या दाम बढ़ा है? हाँ। गन्ना का कोई दाम नहीं बढ़ा। यानी चीनी के दाम बढ़ गए लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़े ना, काफी नुकसान है किसानों को। तो फिर क्या क्या करेंगे फिर आप लोग जब सरकार नहीं अब संघर्ष के लिए यहाँ साफ के लिए आप लोग यानी चीनी के दाम बढ़ गए लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। गन्ने के दाम नहीं बढ़ पा रहे, गन्ने के दाम वही है 600 का रेट। बीजेपी कुछ नेता कह रहे हैं कि आने वाले समय में दाम बढ़ेगा, गन्ने के किसानों का फायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। इनकी तो हवाबाजी की बात है, इनके कहने से कभी आज तक दाम बड़े कम नहीं हुए कभी भी। इन्होंने जो भी कहा है वो हवाबाजी वाली बात करते हैं, ये कभी जब इनसे जुड़ी हुई किसान वाली बात नहीं करते, ना इन्होंने करी कभी किसानों वाली बात। बीच में था कि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है, जिस प्रकार से अभी भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में आएंगे, इससे भी आप लोगों को नुकसान होगा। देखो इसमें नुकसान किसानों का कर रहे हैं, करते हुए आए हैं। ये कहने के लिए कुछ भी कहते हैं कि इनका फायदा होगा वो होगा, किसान का अभी इन्होंने फायदा चाहा नहीं। किसान का हमेशा नुकसान चाहा है, नुकसान होता हुआ आया है। किसान की तो इस सरकार ने शुरू से ही कमर तोड़ी है और तोड़ती जा रही है। किसान की दवा महंगी, खाद महंगा, बिजली के बिल महंगे। जो गांव देहात से लोग आते हैं, हम किसान आदमी हैं, चीनी इतनी महंगी कर दी, गन्ने का रेट वहाँ का वहीं पड़ा। हम चाहते हैं कि 700 रुपये कम से कम 700 रुपये कुंटल गन्ने का रेट हो, दवाएं महंगी हो, खाद पे पैसे कम हो। और ये सरकार किसान का तो क्या भी नहीं जानती। किसान ये उन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं किया। किसान परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, हर कोई धरने पे बैठा है। ऐसी क्या समस्या हो गई इसके साथ? ये क्यों नहीं उनकी चीज़ों का कुछ निकाल पाए हल? तो किसान तो इतना परेशान है हमारे साथ। चलो हम खुद किसान, हम दिखाएंगे तुम्हें किसानों की दिक्कत क्या है। और आने वाले वक्त में हम लोग जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिले जाएंगे, जिले से ब्लॉक तक जाएंगे और इस किसान यात्रा को गांव-गांव पहुंचाएंगे और किसान भाइयों को समझाएंगे। और इस चीज़ का जो आगे का कार्य होगा वो बड़ा संघर्ष भरा होगा, ये हमें पता है। और आने वाले वक्त में सरकार को इसको बदलना होगा किसानों को, वरना किसानों की कमर और तोड़ देगी, क्योंकि किसानों को यहाँ कुछ नहीं मिला पिछले 12 सालों में। हमारी मांग ये है सरकार से, जो सरकार के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वादा किया था किसानों से हम लागत मूल्य से 1.5 गुना मूल्य देंगे और किसानों को खाद की जो है कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन उनका किया गया हुआ जनता से वादा बिल्कुल खोखला निकला है। आप ये बताइए, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेन फसल कौन सी है? गन्ना। जो हमारी सरकारों ने रेट तय किया था, किस आधार पे तय किया था? यानी कि 3200 चीनी पे जो है 400 का रेट तय किया था। आज रेट क्या है? चीनी का करीबन 6500 से 7000 के करीब है। तो इसका मतलब सरकारों ने किसानों को नहीं, व्यापारियों को लाभ पहुंचाया। तो ये देखिए, हमारी लागत जब 400 कुंटल आती है, हमारी 1.5 गुना इनके मुताबिक बता रहा हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ कह कहे थे। कितना मूल्य बैठता है? लागत मूल्य हमारा जो अगर देना चाहिए सरकार को 1000 रुपये कुंटल देना चाहिए। हर चीज़ बढ़ गई, मजदूरी भी बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई, आपके खाद हैं, दवाई हैं, वे बढ़ गई रेट। और समय पे जो है किसानों को खाद और दवाई नहीं मिल रही, समय तो कोई सुविधा जो है किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। हमारी जो सिंचाई की व्यवस्था आप देख लिए, जितने भी हमारे रजवाए या माइनर थे उनकी भी समय पे सफाई नहीं हो रही, किसानों को पानी नहीं मिला, फसल कुछ एरिया में फसल सूखी भी है। किसानों का नुकसान ना हो रहा, सारी जनता का इन्होंने देश ही देख दिया सारा, इन्होंने बेड़ागर्की कर दिया सारा। किसान परेशान, मजदूर परेशान, जनता परेशान। इनने हर आदमी लाइन में लगा रखा है, जितने भी लगा रखे हैं लाइन में लगा रखे, कभी आधार कार्ड ले, कभी पैन कार्ड ले, सब जनता परेशान है आज की तरह। तो चीनी के दाम बढ़े हैं, अब तो फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, अभी नवरात्रि आने वाला है। अब से पहले नहीं थी क्या चीनी? अब से पहले नहीं थी क्या? रक्षाबंधन पहले नहीं आए क्या? अभी क्या आए हैं क्या? और इतना महंगा चीनी का दाम 40 चलते चलते एकदम 75-70 कर दी। 40 चल रही थी, अब से पहले भी रक्षाबंधन भी आए थे, वो भी आई थी, जन्माष्टमी भी आई थी, अब कहीं आई है ना। गन्ना तो बढ़ नहीं रहा, गेहूं नहीं बढ़ रहा, आड़ू की मिट्टी खराब है, किसान की दुर्गति हुई पड़ी है, ये अपने मजे ले रहे हैं। अभी आई है चीनी, अगर रक्षाबंधन आ गया तो चीनी बढ़ गई।
तो गरीब लोग फिर कैसे आप लोग गुजारा करेगा, चाय कैसे लोग पिएगा? गरीब अब कैसे 2027 में 2029 में जवाब दे देगा, अच्छी तरह का मुंह तोड़ के देगा जवाब, ठोक के देगा इन्हें जवाब। इतने से ना भगाए जाएंगे, ये तो पूरे RSS के दलाल हैं, ये अब आ जाने वाले नहीं है। 29 में मोदी नहीं आने वाले हैं? मोदी का तो चांस ही खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल खत्म। 29 तो खत्म है, राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी हाँ।